भगवान के डाके कक्षा 8 वसंत भाग 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भगवान के डाके। बच्चों, जिस तरह से हमारे संदेशों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, डाकिए। वही डाकिए जो एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे संदेशों को पहुंचाते हैं। तो उसी प्रकार अगर ईश्वर को भी अपनी बात हम तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती होगी तो वह संदेश कौन लाता होगा? उसी बात को यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता के रूप में बताने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चे हम मिलकर के इस कविता को पढ़ेंगे, इसकी भावनाओं को समझेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं, डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हाँ जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, बाँचते हैं, बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, ओ एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर, पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, तिरता है। और एक देश का भाम दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, गिरता है, गिरता है। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं, डाकिए हैं, डाकिए हैं। बच्चों, पुराने ज़माने में एक गीत बड़ा मशहूर था। डाकिया आया, डाक लाया, डाकिया आया, डाक लाया। तो डाकिया डाक लेकर के आता है। तो आइए पढ़ते हैं कि भगवान के डाके कौन हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाक हैं। जिस तरह से डाकिया हमको हमारे प्रियजनों के संदेश पहुंचाता है, उसी प्रकार ये पक्षी जो तमाम प्रकार के होते हैं वो अपना संदेश हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, बड़े बड़े देशों से, महाद्वीपों से, एशिया से अफ्रीका में, अफ्रीका से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में से अमेरिका में, बड़े बड़े देशों से, महादेशों से जो संदेश होता है ईश्वर का, वो दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। बच्चों, हम सर्दियों में सुनते हैं कि रूस में
एक स्थान है साइबेरिया, वहाँ से पक्षी राजस्थान के केलादेव पक्षी अभयारण्य में घूमने आते हैं, जो लगभग यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर है। ये पक्षी हजारों किलोमीटर, रूस कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। और भरतपुर राजस्थान, भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया में। तो एक महादेश से दूसरे महादेश में ये पक्षी चले जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जो राजस्थान में सांबर झील है, उसमें जो विदेशी पक्षी हैं वो बहुत मारे गए थे। उसके कारणों का पता नहीं चल पाया था, लेकिन वो विदेशी पक्षी थे। तो किस तरह से पक्षी लंबी उड़ानों को भरते हुए, लंबी उड़ान उड़ते हुए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, और क्या संदेश होता है वो ईश्वर का, वो जो हमको देने के लिए आते हैं, हम तो समझ नहीं पाते। हम उन संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहा है, खग समझे खग ही की भाषा। खग पक्षी, अर्थात पक्षी ही पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं। हम जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं वो इन निस्वार्थ बातों को समझ नहीं पाते हैं। अब पक्षी डाकिए हैं, संदेश लाए हैं, इंसान हम समझ नहीं पाते, तो कौन समझता होगा उन संदेशों को? मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, किनकी लाई हुई चिट्ठियाँ? पक्षियों की, बादलों की लाई हुई चिट्ठियों को कौन समझते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये लोग उन संदेशों को पहचान जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं तो उसकी सूचना हवा के द्वारा हमको पहले ही मिल जाते हैं। पेड़ बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। पक्षी, जो मोर पक्षी है, वो बादल जब हमको दिखाई भी नहीं देते, बड़े दूर सैकड़ों किलोमीटर होते हैं, तब मोरों की जो ध्वनि है पीहू पीहू की, वो हमको सुनाई देती। क्यों सुनाई देती? क्योंकि उनको पता है कि अब बादल आ रहे हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल इतना सा जानते हैं, यही पढ़ पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अगर किसी देश में पुष्प हैं, वहाँ का जो वातावरण बड़ा मनोहारी है, उसकी जो गंध है वो हवा के माध्यम से, बादलों के माध्यम से हम तक पहुँचती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तितर, और वो जो खुशबू होती है जो पवन के द्वारा आ रही है, वो जो पक्षी उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों पर वो खुशबू, वो सुगंध, वह खुशबू, वह सुगंध तिरती रहती है। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा करके उस सुगंध का, उस संदेश का स्वागत करते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आज अगर हमारे शहर में, हमारे गांव में बरसात होती है, तो वो वर्षा होने का कारण निश्चित रूप से कहीं से भाप बनी होगी, इसलिए वर्षा होती है। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि वो भाप कहाँ बनी होगी? वो है समुद्रों के अंदर, जो पता नहीं किस देश की सीमाओं में आते हैं, वहाँ पे भाप बनी है, और वर्षा कहीं भी हो सकती है। एक बादल भारत में भी वर्षा कर सकता है, पाकिस्तान में भी कर सकता है, बांग्लादेश में भी कर सकता है, नेपाल में भी कर सकता है। तो इस तरह से जो ईश्वर का जो संदेश है, जो बादल लाते हैं, पक्षी लाते हैं, वो हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उस संदेश को पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ना तो कोई सीमा है, सरहद है। सरहद जानते हो बच्चों? अगर कोई भारतीय व्यक्ति बिना पासपोर्ट बनाए पाकिस्तान में जाता है तो उसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे अगर पाकिस्तान का व्यक्ति कोई सीमा को पार कर करके हमारे यहाँ आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आपने सुना है कभी पक्षियों को कोई गिरफ्तार कर पाता है?
बादलों को कोई गिरफ्तार कर पाता है? नहीं। इसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कवि ने अपने गीत में कुछ यूँ लिखा है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सोचो हमने और तुमने, क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। कोई सीमा, कोई सरहद पंछी को, नदियों को और बादलों को नहीं रोकती है। इसलिए ये ईश्वर के डाकिए हैं, इसलिए कि वो उस ईश्वर का संदेश हम सब तक पहुंचाते हैं। और ईश्वर की नज़र में उसकी सभी संतानें बराबर हैं, कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, कोई सरहद, कोई सीमा नहीं। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। आप इस कविता को पढ़ करके अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को सुनाइए और इस कविता का पूरा आनंद लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।